हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क ऋषि। आज हम बात करेंगे एक फंडामेंटल टॉपिक ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल को नेटवर्किंग की फाउंडेशंस माना जाता है। अगर आप नेटवर्किंग सीखना चाहते हो, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, सबसे पहले आपको ओएसआई मॉडल समझना जरूरी है। इस वीडियो में हम ओएसआई मॉडल की 7 लेयर को सिंपल इजी लैंग्वेज में विद एग्जांपल और रियल लाइफ सिनारियो विद वारसाक एग्जांपल के साथ मैंने इसमें स्लाइड लगाई है। आगे वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स। नेटवर्किंग दोस्तों एक तरह का कम्युनिकेशंस होता है, जैसे कंप्यूटर डिवाइस एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन शुरू के टाइम में जब नेटवर्किंग स्टार्ट हुई, एक बड़ी प्रॉब्लम थी। हर कंपनी अपना स्टैंडर्ड फॉलो करके अपना हार्डवेयर डिजाइन बनाती थी। होता क्या था, फॉर एग्जांपल, आईबीएम का कंप्यूटर एक अलग तरीके से का डेटा भेजता था। सिस्को का राउटर दूसरे तरीके से काम करता था। डेल या एचपी अपने अलग अलग स्टैंडर्ड से उन्होंने हार्डवेयर बनाया, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते थे। इस प्रॉब्लम को सोल्व किया आईएसओ ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बनाया, विच इज ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। ओएसआई एक 7 लेयर मॉडल है। हर लेयर का अपना अलग काम होता है और डेटा एक एक लेयर से पास होता है। इस मॉडल का फायदा है, हर वेंडर का डिवाइस एक दूसरे के साथ कंपेटेबल होता है। नेटवर्किंग को सीखना इजी हो जाता है क्योंकि आपको एक एक लेयर अलग अलग समझनी होती है। अब जो भी वेंडर नेटवर्किंग डिवाइस बना रहे हैं, वो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपना डिवाइस बनाते हैं। नाउ बेनिफिट, एक डिवाइस, एक वेंडर का डिवाइस दूसरे वेंडर के डिवाइस के साथ कंपेटेबल है और वो कम्युनिकेट हो जाता है। फोर, हमारा है कैसे, इसमें हमारी 7 लेयर होती है, एप्लीकेशन से लेके फिजिकल लेयर तक। उसको याद करने के लिए आप ये भी याद कर सकते हैं, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ऑल मींस एप्लीकेशन, देन ये प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। आपके ऊपर है, आप इसके फॉर्मूले के साथ भी याद कर सकते हो और वैसे भी। यहाँ पे हमारी टॉप टू डाउन चलती है। आपका टॉप पे हमारी आती है एप्लीकेशन लेयर, देन हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर हम सबसे पहले लास्ट डिस्कस करते हैं। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर हमारी सबसे नीचे की लेयर होती है। जब इसके पास ट्रैफिक आता है, ये उसको करता है कन्वर्ट बाइनरी में, 0 1 की फॉर्म में। देन उसके बाद आपका जो भी वहाँ पे कनेक्शंस आप यूज कर रहे हो, सपोज आप कनेक्शंस कर रहे हो कॉपर केबल, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अगर आप फाइबर ऑप्टिक यूज कर रहे हो तो आपका होगा लाइट सिग्नल्स। और अगर वाईफाई कनेक्ट है तो रेडियो वेज में आपका फॉर्म में डेटा भेज दिया। यहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट आते हैं, जैसे हमारा केबल हो गया, RJ45 कनेक्टर हो गया, या फिर हमारा हब और रिपीटर्स हो गए। ये हमारा आता है फिजिकल लेयर पे। सेकंड हमारा आता है डेटा लिंक लेयर। यह इस लेयर पे फ्रेम में ऑर्गेनाइज होता है और हर फ्रेम में मैक एड्रेस होता है, विच इज यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है, जो हमारे निक एनआईसी कार्ड पर होता है। और एनआईसी कार्ड पे क्या, एवरी जो भी हमारी मशीन्स होती है, एक निक कार्ड होता है जहाँ पे हम अपनी केबल लगाते हैं। या वाईफाई है, वाईफाई का भी एक अडेप्टर होता है, उस पे भी हमारा एक यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है। और ये इंश्योर कराता है लोकल डिलीवरी सही से हो। और इस लेयर पे जब हमारा ट्रैफिक 1 बाय 1 आ रहा है, जब डेटा लिंक लेयर पे आता है, यहाँ पे मैक की इंफॉर्मेशन के साथ में यहाँ पे एरर डिटेक्शन भी होता है, एरर चेक भी होते हैं डेटा लिंक लेयर पे। नाउ इस पे हमारा जो आता है स्विच और एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड निक कार्ड बोलते हैं, जिसपे हमारा मैक एड्रेस होता है, और ये फिजिकल मैक एड्रेस होता है जो यूनिक होता है। इसको एक एग्जांपल लेते हैं, आपका ऑफिस है जहाँ पे आपके 50 पीसी है, 50 पीसी कनेक्टेड है एक स्विच पे। और अगर एक पीसी को आपको दूसरे पीसी के पास डेटा भेजना है, तो डेटा लिंक लेयर स्विच को मैक एड्रेस देती है, जिससे स्विच उसी पीसी तक फ्रेम पहुंचा देता है यूजिंग द मैक एड्रेस। क्योंकि इसके पास भी यूनिक मैक एड्रेस होगा, इसके पास भी, और इस स्विच के पास मैक एड्रेस टेबल होती है। वो कभी आगे डिस्कस करूंगा डिटेल्स में। थर्ड पे हमारी आती है नेटवर्क लेयर। ये लेयर इंश्योर कराती है डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंच सके। इस लेयर पर आईपी एड्रेस का यूज होता है। ये डिसाइड करता है
डेटा का पाथ, जिससे हम राउटिंग कहते हैं। अगर हमारा कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, वो बेस्ट पाथ हमारा राउटिंग टेबल में आएगा। यहाँ पे हमारा राउटर काम करता है, और प्रोटोकॉल्स हमारे जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, ओएसपी, बीजीपी, आईजीआरपी, रिप, सब प्रोटोकॉल्स हमारे नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। एग्जाम्पल, आप इंडिया में बैठे हो और आप एक वेब सर्वर एक्सेस कर रहे हो जो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। सो वो आप इंडिया से आपका जो पैकेट जा रहा है न्यूयॉर्क तक, तो ये नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस और राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करके बेस्ट पाथ निकालती है, जिससे आपकी रिक्वेस्ट यूएस सर्वर तक पहुंच सके। फोर्थ पे आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ये लेयर का काम होता है एंड टू एंड रिलायबल डिलीवरी कराना। यहाँ पे हमारे दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है टीसीपी जो बोलते हैं हम रिलायबल, ये स्लो होता है। एक होता है यूडीपी, ये होता है फास्ट, ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल्स होता है। यहाँ पे हमारा सेगमेंट्स बनते हैं, हमारे जैसे छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाते हैं, और ये डिसाइड होता है इस लेयर पे कि ये टीसीपी लगेगा या यूडीपी लगेगा। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा टीसीपी। टीसीपी किस केस में, जैसे आप किसी ब्राउजर को एक्सेस कर रहे हो, तो उस केस में आपका टीसीपी होगा, क्योंकि सिक्योर चाहिए, जो भी आप डेटा देख रहे हो वो सिक्योर होगा। वॉइस, या आप किसी को फोन कर रहे हो, वॉइस कॉल कर रहे हो व्हाट्सएप, वो यूडीपी होगा। वीडियो कॉल कर रहे हो, वो होगा आपका यूडीपी। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, वो यहाँ पे चलेगा आपका यूडीपी। टीसीपी, आप अगर कोई किसी को ईमेल भेज रहे हो, कोई डेटा भेज रहे हो, कुछ ब्राउजर कर रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, ये चलेगा आपका टीसीपी। और यहाँ पे आपके सेगमेंट बन जाते हैं। इन केस जैसे आपका एंड टू एंड डिलीवरी, ये आपका इंश्योर कराता है कि हाँ, रिलायबल है। तो इन केस जैसे इसने आपका एक रिक्वेस्ट है जिसकी उसने 4 सेगमेंट बना दिए, 4 सेगमेंट बना दिए, इन केस एक सेगमेंट फेल हो गया, एक मेरा डेटा बीच में लॉस हो गया, ये इंश्योर करता है कि रीसेंड करेगा दोबारा से। अगर यूडीपी है वो आपकी गारंटी नहीं लेता, टीसीपी हमारा गारंटी लेता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जब आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो यूडीपी यूज होता है फास्ट, थोड़ा डेटा लूज भी हो तो वो चलेगा। लेकिन जब आप एक पीडीएफ डाउनलोड करते हो, तो टीसीपी यूज होता है, फाइल सही और कंप्लीट आनी चाहिए। फिफ्थ पे हमारा होता है ये दोनों डिवाइस सेशन लेयर। ये दोनों डिवाइस के बीच में सेशन मैनेज कराती है, सेशन एस्टेब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट कराती है। टर्मिनेट में भी बताता हूँ। जब आप एक एग्जांपल लेते हैं, जब आप एक वेब सर्वर पर लॉगिन करते हो यूजिंग अपनी आईडी और पासवर्ड डालते हो, सर्वर एक सेशन बनाता है जिससे वो आपके पहचान सके, और जब तक आप लॉग आउट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप एच डी एफ सी की नेट बैंकिंग लॉगिन कर रहे हो। एचडीएफसी की नेट बैंकिंग पे आपने लॉगिन किया, अपने लैपटॉप से आपने एचडीएफसी का यूआरएल डाला नेट बैंकिंग का, और आपने अपने यू आईडी और पासवर्ड डाले। तो ये आप लॉगिन हो गए एचडीएफसी सर्वर पे, और आप अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जो ये सेशन है मेंटेन कर रहा है, ये सेशन लेयर का काम है, जब तक आप लॉग आउट नहीं करते। नेक्स्ट पे आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर भी इसी से मिल रहा है, मैं बताता हूँ इस पे। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, ये लेयर काम होता है ट्रांसलेट, इंक्रिप्शंस और कंपेराइज करना। जब आप एक सिक्योर वेबसाइट, जैसे मैं भी एग्जांपल लिया था https.hdfcnetbanking.com, तो आप नेट बैंकिंग यूज करते हो, यहाँ पे क्या हमारा एसएसएल या टीएलएस इंक्रिप्शन प्रेजेंटेशन लेयर पे होती है। वो क्या होता है, जैसे आप पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड कैसे होता है आपका, आपने डाला, सपोज करो पासवर्ड है नेटवर्क। नेटवर्क ये कैसे, आपका नेटवर्क नहीं दिखेगा, वो स्टार स्टार आता है। ये क्या हो जाता है, इनक्रिप्ट होता है। आपका रिक्वेस्ट आपके लैपटॉप से गई, इनक्रिप्ट होकर जब वो एचडीएफसी सर्वर के पास जाएगी, वो डिक्रिप्ट होकर नेटवर्क नेटवर्क की फॉर्म में एग्जैक्ट जो डिक्रिप्ट हो जाएगा। यहाँ पे इनक्रिप्शन हो गए, यहाँ पे डिक्रिप्शन हो गया। ये सारा काम मेंटेन करती है प्रेजेंटेशन लेयर। लास्ट में हमारा आता है एप्लीकेशन लेयर। ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, यहाँ पे यूजर इंटरेक्ट होता है। इस लेयर पे आपके प्रोटोकॉल मिलते हैं, एच टी टी पी, एफ टी पी, एस एम टी पी, डीएनएस। और एग्जाम्पल, जब आप एक ब्राउजर में www.google.com टाइप करते हो, वो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेयर पे जनरेट होती है। और जब ईमेल भेजते हो, वो एस एम टी पी, बट वो एप्लीकेशन लेयर का ही एक प्रोटोकॉल है।
एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं। जैसे आपने अपने एक ब्राउजर है, आपने क्रोम या गूगल क्रोम पे आपने डाला www.cisco.com अपनी मशीन से। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे वन बाय वन। क्या होता है जब आप अपने लैपटॉप पे हो, अपने ब्राउजर पे हो, सबसे पहले आपने क्या किया, अपने ब्राउजर आप सपोज करो क्रोम पे आपने डाला cisco.com। तो आपने जो यूआरएल टाइप किया एच टी टी पी और कोलम cisco.com, ये क्या करता है, एच टी टी पी गेट रिक्वेस्ट बनाई जाती है। ये रिक्वेस्ट में लिखा होता है कि आपको सिस्को का एक होम पेज चाहिए। और हम इसको एक एग्जांपल लेके चलेंगे। आपने यहाँ पे टाइप किया cisco.com और आपने हिट किया एंटर। एक एग्जांपल लेते हैं हम रियल लाइफ का। आप एक रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में जाके आपने बोला मुझे छोले भटूरे का, आपका वेटर आया, वेटर को आपने बोला मुझे छोले भटूरे चाहिए, आपने ऑर्डर दे दिया। यही ऑर्डर प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर ने दिया कि www.cisco.com, मुझे cisco.com का होम पेज चाहिए। सेम ये उसने वेटर को आपने बोला, अब जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट को प्रेजेंटेशन लेयर फॉर्मेट करती है। उसने तो भेज दिया यहाँ पे, वो देखा अच्छा। अगर आपने सपोज करो ये एचटीटीपी है या एचटीटीपीएस है, अगर सपोज एचटीटीपीएस है तो एक एक्स्ट्रा लेयर एसएसएल और टीएलएस इंक्रिप्शन सप्लाई होती है। ये सब कहाँ पे होता है, ये होता है, और ये फॉर्मेट चेक करती है। अगर आपका कंप्रेस करना है, इनक्रप्शन करना है, क्या करना है, सब काम होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे। सेम यहाँ पे आपने जैसे ऑर्डर दिया था छोले भटूरे चाहिए, अब ये प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होगा, वेटर आपके ऑर्डर को लिखता है अपने स्पेसिफिक फॉर्मेट में। जो उसने वो पूरा छोले भटूरे तो नहीं लिखेगा, जितना आपने सपोज करो कुछ नान लिखे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जो भी आपने ऑर्डर दिया वो उसने अपना कोड बना रखा है। भाई मेरा छोले भटूरे का कोड है 5, मेरा अगर सपोज करो सैलिड का है या रायते का है 6 है 7 है, उसने क्या किया अपने फॉर्मेट में उसने नोट कर लिया। और वैसे ही प्रेजेंटेशन लेयर इंश्योर कराती है कि रिक्वेस्ट आपकी करेक्ट फॉर्मेट में हो, जो भी किचन वाला बंदा समझ सके। अब ये जाता है सेशन लेयर पे। सेशन लेयर पे क्या होगा, अब सेशन स्टेब्लिश होता है आपके ब्राउजर से आपके सिस्को के वेब सर्वर के बीच में। और ये सेशन एक यूनिक आईडी रखता है, जिससे सर्वर समझता है कि ये रिक्वेस्ट आपके ब्राउजर की है और किसी की नहीं। जब तक आपका पेज ब्राउजर कर रहा है, ब्राउज पे आप एक्सेस कर रहे हो, ये सेशन एक्टिव रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, cisco.com आपने लॉगिन किया, आपकी मशीन से तो आपने अकेला सिर्फ ब्राउजर cisco.com किया, बट cisco.com का जो सर्वर है उस पे एक टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है। भाई अलग अलग यूजर्स है, वो सब एक्सेस कर रहे हैं। वो जो यूनिक रिक्वेस्ट बना के रखता है वो सेशन लेयर का काम है, कि ये रिक्वेस्ट आपके लिए है, आपने क्या कमांड दी वही आपको आउटपुट मिलेगा। ये कौन मेंटेन करता है, सेशन लेयर। अब वही रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल लेते हैं। सोचो रेस्टोरेंट में आपको क्या हो गया, आपको उसने टोकन नंबर दे दिया कि सर आपका टोकन नंबर 5 है। और जैसे ही वेटर आपकी टेबल पे छोले भटूरे भेजता है, तो सेशन लेयर वहीं पे काम करती है। भाई उसने आपका टोकन नंबर दे दिया, उसने एक सेशन मेंटेन कर दिया, आपका 5 है। जब भी आपका आएगा वो आपको सेशन मेंटेन करा के देगा, उसकी गारंटी है। अब आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ये डिसाइड करती है रिक्वेस्ट रिलायबल होनी चाहिए या फास्ट होनी चाहिए। ब्राउजर कर रहे हो, ब्राउजर के केस में हमेशा रिलायबल चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगाएगा, टीसीपी लगा देगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और एचटीटीपी रिक्वेस्ट को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देगा। और टीसीपी इंश्योर करता है अगर एक सेगमेंट लॉस भी हो जाए वो दोबारा भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल, अपना वही एग्जाम्पल ले रहे हैं। रेस्टोरेंट में सोचो आपने छोले भटूरे ऑर्डर किए, अब वेटर आपकी 3 चीजें लेके आ रहा है, छोले भटूरे प्लस सैलिड। और अगर वेटर छोले गिर जाते हैं, जैसे वो किचन से निकला और रास्ते में सपोज करो छोले गिर जाते हैं, उसके पास भटूरे है सैलिड है, वो आपके पास सैलिड और भटूरे नहीं लेके आ गया, वो वापस किचन में जाएगा, वो छोले लेके और तीनों की तीनों चीजें आपके पास लेके आएगा। ये काम है टीसीपी का, रिलायबल। अगर इन केस उसने जो मेरे 4 सेगमेंट बनाए मेरी रिक्वेस्ट के, उसका 100% रिलायबल हो, तो ये काम है टीसीपी का। अगर वो सपोज करो यूडीपी यूज कर रहा होता, गिर गए तो गिर गए भाई, बीच में नेटवर्क ब्रेक हो गया, आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया, वो यूडीपी दोबारा नहीं भेजेगा, बट टीसीपी आपका दोबारा भेजता है। देन आता है नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे होगा हमारा
अब ट्रांसपोर्ट लेयर से जब डेटा पैकेट में आता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, पैकेट में आता है, और पैकेट में हमारा सोर्स आईपी एड्रेस देखता है आपके मशीन का आईपी एड्रेस। यहाँ पे क्या होगा, आईपी एड्रेस का टैग लगेगा। ओके, आईपी एड्रेस लग गया। देन उसके बाद डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सिस्को के सर्वर का आईपी एड्रेस हो गया। और राउटर इस पैकेट को देखता है कि डिसाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, हमारी राउटिंग होती है। आईपी एड्रेस तो हो गया, उसके बाद यहाँ पे राउटिंग भी होती है। इसको पैकेट को कौन से पाथ से भेजना है, बेस्ट पाथ कौन सा है, ये सब डिसाइड कहाँ पे होता है, नेटवर्क लेयर पे। देन अगर वेटर वाला एग्जांपल चल यहीं पे मैं एक और थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। वैसे ही जैसे रेस्टोरेंट वेटर आपका ऑर्डर पे टेबल नंबर, सपोज करो वहां पे 1 से लेके 25 तक टेबल है, और वो 14 टेबल नंबर आपकी है, उसने एक टेबल नंबर यूनिक नंबर डाल दिया। वो आपका एक आईपी क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है नेटवर्क में। तो ऐसे ही उसने टेबल नंबर भी आपके ऑर्डर पे डाल दिया, 14 नंबर का गेस्ट है, तो वो एक आपका यूनिक नंबर होता है। देन डेटा लिंक लेयर पे, अब ये आईपी पैकेट इथरनेट में बन जाता है। और यहाँ पे होता है सोर्स मैक एड्रेस, आपकी मशीन का जो निक कार्ड का एड्रेस होगा। डेस्टिनेशन नेक्स्ट होप, जो भी मेरा मशीन जिससे भी कनेक्टेड होगी। और डेस्टिनेशन मैक, ये मैं बताऊंगा कभी आगे जब डेटा फ्लो बताऊंगा। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी तो सेम रहता है, बट आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये होप बाई होप चेंज होता जाता है। अभी मेरी मशीन कनेक्टेड है किसी भी स्विच से, स्विच कनेक्टेड है राउटर से, ये होप बाई होप चेंज होता जाएगा। यहाँ पे आपका सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। देन आता है फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर सबसे लास्ट में स्टेप में होती है। इथरनेट फ्रेम जो भी मेरी रिक्वेस्ट है उसको 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये बिट केबल के थ्रू, अगर आपकी कॉपर केबल है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, फाइबर की है तो लाइट सिग्नल्स, और वाईफाई है तो रेडियो सिग्नल्स बन जाती है और ट्रांसमिट हो जाती है। अब डेटा निकलकर सिस्को सर्वर तक चला जाता है। वेटर, इसको एग्जांपल के थ्रू, वेटर आपका फिजिकली आपके पास छोले भटूरे और आपका जो ऑर्डर था वो डिलीवर कर देता है फिजिकल लेयर। अब सिस्को क्या करता है, आपने सिस्को सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट मिल गई उसको। अब रिसीवर साइड, ये तो इनक्रिप्शन हो गया, डिक्रिप्शन। ये क्या करता है, सिस्को सर्वर डेटा रिसीव करता है फिजिकल लेयर पर, फिर वो स्टेप बाय स्टेप डीकैप्सुलेशन करता है। डीकैप्सुलेशन करता है फिजिकल लेयर से डी एंड डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, टॉप पे चला जाता है। और आपके ब्राउजर पे cisco.com होम पेज लोड हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट वर्षा का एग्जांपल लेते हैं। वर्षा, जस्ट गिव मी मिनट। वर्षा, ओके। वर्षा क्या है, वर्षा के एक नेटवर्क पैकेट कैप्चर टूल है। इसे आप एक पैकेट को देख सकते हो ओएसआई लेयर पे प्रैक्टिकली और समझ सकते हो। वर्षा ओपन करो और कैप्चर स्टार्ट करो। आप यहाँ पे जाओ, इसको आप पहले इंस्टॉल करोगे, देन कैप्चर करोगे ऑप्शन पे जाके, और आप इसको स्टार्ट कर दोगे। स्टार्ट में यहाँ पे आपको इंटरफेस सेलेक्ट करना है, आपका क्या मीडियम यूज कर रहे हो आप। इसमें इथरनेट है, आप यहाँ पे देखोगे इस पे ट्रैफिक दिख रहा है। अगर सपोज करो वाईफाई है तो वाईफाई, यहाँ पे वाईफाई का अडेप्टर आ जाएगा और यहाँ पे ट्रैफिक दिखेगा, दैट मीन्स आप वाईफाई। आप यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट करोगे और आप स्टार्ट कर दोगे। अब स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे सब कैप्चर हो जाएगा, मेरे ब्राउजर मेरे लैपटॉप पे क्या क्या एप्लीकेशन चल रही है सबका डेटा यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। अब मुझे फिल्टर करना है सिस्को का, मुझे ट्रैफिक फ्लो देखना है सिस्को का क्या है। देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको फिल्टर कर सकते हैं HTTP होस्ट और इसको cisco.com। अब यहाँ पे सिस्को का ही मेरा ट्रैफिक आएगा। यहाँ पे ये मेरा फ्रेम होगा, ये इथरनेट हो गया मेरा डेटा लिंक लेयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये हो गया मेरा लेयर 3, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये मेरा हो गया ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स। देन ये हो गया मेरा हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स। देन इसको भी देखते हैं इथरनेट पे। इथरनेट पे मेरा क्या आता है, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये सिस्को का हो गया। लेयर 3 पे हमारा सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। देन इस पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, ये सोर्स पोर्ट ये डायनेमिक होता है, ये चेंज होता रहता है आपका। और डेस्टिनेशन पोर्ट आपकी HTTP थी तो आपका हो गया 80, और TCP यूज हो रहा था, यहाँ पे आपको दिखेगा। और ये हाइपर, ये गेट रिक्वेस्ट बनी थी जो एप्लीकेशन लेयर पे, और आपका सिस्को का पेज लोड हो जाता है। सो दोस्तों,
आज हमने ओएसआई मॉडल को डिटेल्स में समझा। ये यूनिवर्सल फ्रेमवर्क और नेटवर्किंग की फाउंडेशंस है। हर लेयर का अपना एक रोल होता है। डेटा ट्रांसमिशन हमेशा इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन के थ्रू होता है, और वारसाक हमेशा इसका रियल लाइफ प्रूफ दिखाता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।